कैलाश पर्वत की दिव्यता में लिपटा वातावरण था, शांत, पवित्र और तेजस्वी। हिमालय की चोटियों से गिरती शीत हवा वातावरण को और अधिक अलौकिक बना रही थी। कैलाश के मध्य ध्यानमग्न अवस्था में भगवान शिव विराजमान थे। उनके समीप देवी शक्ति एक सहज मुस्कान के साथ उपस्थित थी। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और संतुलन जैसे इस दिव्य युगल के बीच प्रभावित हो रहा हो। उसी समय दूर किसी मानव की आहट सी ध्वनि कैलाश की नीरवता को छूती है। यह ध्वनि किसी प्रार्थना, किसी पुकार और किसी गहरी व्याकुलता की थी। देवी शक्ति ने अपनी ध्यान दृष्टि खोलकर उस दिशा में देखा और बोली, स्वामी, यह पुकार किसी साधारण मनुष्य की नहीं प्रतीत होती। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा भाग्य और जीवन की उलझनों में स्वयं को खो चुका है। शिव ने अपनी शांत नजरों को खोला, मुस्कुराते हुए बोले, देवी, मनुष्य हमेशा भाग्य की शिकायत करता है, पर भाग्य का रहस्य बहुत कम समझता है। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि भाग्य कब साथ देता है। देवी शक्ति बोली, स्वामी, लोगों में यह भ्रम व्याप्त है कि भाग्य किसी के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। कोई कहता है कि भाग्य जन्म के साथ लिखा जाता है और कोई कहता है कि कर्मों से बदलता है। लोग पूछते हैं, भाग्य कब हमारा साथ देता है? क्या आप इस रहस्य को स्पष्ट करेंगे? भगवान शिव के चित्त में करुणा प्रस्फुटित हुई। उन्होंने कहा, देवी, भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यह तो मनुष्य के कर्म, संकल्प, धैर्य और सही समय पर सही दिशा में किए गए प्रयासों का प्रमाण है। भाग्य तभी साथ देता है जब मनुष्य स्वयं भाग्य को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी, मनुष्य कैसे समझे कि वह भाग्य बनाने की शक्ति रखता है? वह तो कठिनाइयों में जल्द ही हार मान जाता है। उसे लगता है कि समस्या उसका भाग्य है। देवी, कठिनाइयां भाग्य की परीक्षा नहीं, बल्कि मनुष्य की क्षमता का जागरण है। भाग्य तो उसी क्षण से बदलना शुरू हो जाता है जब मनुष्य अपनी परिस्थिति को दोष देने की जगह अपने भीतर बदलाव शुरू करता है। भाग्य तीन स्तंभों पर आधारित है, कर्म, संकल्प और धैर्य। जब ये तीनों एक ही दिशा में प्रयत्नशील होते हैं तब भाग्य मनुष्य का साथ देता है। देवी, संसार में कोई भी वस्तु कर्मों के बिना नहीं मिलती। लोग कहते हैं भाग्य खराब है पर कर्म सही नहीं करते। जिस व्यक्ति के कर्म सुपथ पर नहीं है उसे भाग्य भी नहीं बचा सकता। कर्म ही वह बीज है जो भविष्य के फल को निर्धारित करता है। देवी सती पूछते हैं, स्वामी, मनुष्य जो कर्म कर चुका है क्या वह आज उसे प्रभावित करता है? हाँ देवी, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह आज क्या कर्म कर रहा है, क्योंकि आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं। बीता हुआ कर्म केवल दिशा दिखाता है, पर आने वाला कर्म राह बनाता है। मनुष्य अपने बीते हुए कर्मों से दुखी होकर बैठा रहता है, पर यदि वह समझ ले कि उसके आज के कर्म उसके भविष्य का निर्णय करते हैं तो वह कभी हार नहीं मानेगा। स्वामी, यदि कर्म इतना महत्वपूर्ण है तो संकल्प का क्या महत्व? मनुष्य के कर्म बिना संकल्प के आधे अधूरे रह जाते हैं। संकल्प वह शक्ति है जो मनुष्य के इरादों को दृढ़ बनाती है। बिना संकल्प के किया गया कर्म केवल श्रम है। संकल्प ही मनुष्य को ऊंचे लक्ष्य देता है। जो संकल्प कर लेता है वह कठिनाइयों को पार कर लेता है। संकल्प वह अग्नि है जिससे मनुष्य का भाग्य तपकर चमकता है। देवी शक्ति ने तीसरा प्रश्न पूछा, स्वामी, मनुष्य अक्सर अच्छे कर्म और मजबूत संकल्प के बावजूद जल्दी हार मान लेता है। उसके अंदर धैर्य की कमी होती है। इसका क्या समाधान है स्वामी? देवी, धैर्य ही भाग्य का सबसे बड़ा साथी है। जो धैर्यवान है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। संसार में कोई भी वृक्ष बीज बोते ही फल नहीं देता। मनुष्य को फल मिलने से पहले धैर्य रखना पड़ता है, पर कई लोग कुछ समय प्रयास करते हैं फिर रुक जाते हैं। यही उनकी असफलता का कारण बनता है। भाग्य कभी भी अधीर व्यक्ति का साथ नहीं देता। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने दोषों का सामना करने का साहस रखता है। सकारात्मक मन ही सकारात्मक परिणाम देता है। अवसर हर किसी के पास आता है, पर उसे उपयोग वही करता है जो जागरूक है। निरंतरता ही भाग्य को मजबूत करती है कि वह आपका साथ दे। देवी शक्ति ने अंतिम प्रश्न पूछा, स्वामी, यदि किसी का भाग्य बहुत खराब हो, हर तरफ कठिनाइयां हो, तब वह क्या करे? क्या तब भी भाग्य बदला जा सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में कोई भी भाग्य इतना खराब नहीं होता कि बदला ना जा सके। मनुष्य के पास इच्छा शक्ति है, कर्म शक्ति है और बुद्धि शक्ति है। जब यह तीनों एक साथ मिल जाए तो भाग्य बदलना असंभव नहीं, केवल समय का प्रश्न होता है।
भाग्य मनुष्य के विरुद्ध नहीं होता, वह केवल मनुष्य के योग समय की प्रतीक्षा करता है। शिव ने आगे कहा, हे प्राणी, यदि तुम चाहते हो कि भाग्य तुम्हारा साथ दे तो 3 बातों को जीवन में धारण करो। सत्यनिष्ठ कर्म, अटल संकल्प, अटूट धैर्य। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से डगमगाए नहीं, तब तक भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता है। इस प्रकार शिव शक्ति संवाद स्पष्ट करते हैं। भाग्य कोई जादू नहीं, भाग्य कोई लकी ड्रॉ नहीं। भाग्य वही पाता है जो खुद को भाग्यवान बनाने का साहस रखता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह अपने भाग्य को स्वयं लिखता है, और यही भगवान शिव की शिक्षा है। भाग्य उनका साथ देता है जो अपने कर्मों को उसका आवाहन करते हैं। अगर आप महादेव और सती की इस दृढ़ संकल्प को मानते हैं और अपने जीवन में इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका भाग्य जल्द ही चमकने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल महादेव राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।